सीताराम। अयोध्या के राम मंदिर को मिला छप्पर फाड़ चढ़ावा। पहले 3 दिनों में मिला इतना दान कि दंग रह गए सभी राम भक्त। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में राम लला के विराजमान होते ही पहले कुछ ही दिनों में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ चुका है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने अयोध्या राम मंदिर में पूजा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के राम मंदिर को कितना चढ़ावा मिला? अयोध्या के भव्य राम मंदिर में पहले 2-3 दिन में इतना दान मिला कि जनसाधारण के साथ प्रशासन भी हैरान हो गया। दोस्तों, इतना चढ़ावा चढ़ाया गया है कि रखने की जगह भी अब नहीं बची है और पैसे गिनने के लिए कई लोगों को लगाया गया है। दोस्तों, यह चढ़ावा हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। तो आखिर कितना चढ़ावा मिला और किसने दिया इतना बड़ा दान, जानेंगे सब कुछ। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी दिन सोमवार को राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह बड़ी भव्यता और हंसी खुशी के साथ संपन्न हुआ, जिसमें अनुमानित 60,000 वीवीआईपी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। और इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से यह अनुरोध किया था कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी श्रद्धालु जन अयोध्या न आकर अपने निज निवास से ही इस पर्व का आनंद उठाएं। दोस्तों, 22 जनवरी के बाद सभी जनसाधारण और भक्तजनों के लिए अयोध्या राम मंदिर के पट दर्शन हेतु खोल दिए गए और जैसे ही अगले दिन यानी 23 जनवरी को भक्तों के लिए अयोध्या मंदिर के द्वार खुले तो अयोध्या नगरी में भक्तों का हुजूम टूट पड़ा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के अनुसार राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद यानी मंगलवार को पूरे 5 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रभु दर्शन किया। इसके अलावा बुधवार यानी 24 जनवरी को 2.5 लाख के करीब भक्तों ने श्री राम लला के दर्शन किए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जनसैलाब में लोग जन दर्शनार्थियों के साथ अन्य राज्यों और दूसरे देशों के नागरिक भी सम्मिलित थे। एक तरफ जहां देश में अयोध्या में बढ़ती हुई राम भक्तों की भीड़ को लेकर चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या राम मंदिर को शुरुआती दिनों में मिला दान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि राम जन्मभूमि अयोध्या अब एक छोटा शहर न रहकर एक बड़ी धार्मिक और आर्थिक नगरी के रूप में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहां बना भव्य राम मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अयोध्या में नए राम मंदिर को खोलते ही प्रतिदिन 80,000 से लेकर 1 लाख तक श्रद्धालु प्रभु दर्शन करेंगे, लेकिन इस अनुमानित आंकड़े को ध्वस्त करते हुए पहले ही दिन 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए, जिसने प्रशासन को पूरी तरह से चौंका दिया है। दोस्तों, अगर भक्तों का तांता ऐसा ही लगा रहा तो सप्ताह के अंत यानी शनिवार और रविवार के दिन यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसको लेकर प्रशासन को अपनी तैयारी और ज्यादा दुरुस्त करनी पड़ेगी। पहले ही दिन राम लला के दर्शन हेतु इतने बड़े जमावड़े को देखने के बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और भगदड़ जैसी स्थिति न बने, इसलिए प्रशासन को 10,000 से ज्यादा पुलिस बल का प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर को पहले ही दिन करोड़ों रुपए का दान प्राप्त हुआ है। न्यूज मीडिया लाइव मिनट की रिपोर्ट के अनुसार राम लला के दरवाजा भक्तों के लिए खुलते ही पहले दिन कुल 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। दोस्तों, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक यह करोड़ों का चढ़ावा कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हुआ है। अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा आगे जानकारी देते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन कुल 10 दान काउंटर खोले, लेकिन देश और दुनिया से राम भक्तों ने केवल ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रभु श्रीराम के चरणों में इतना ज्यादा दान अर्पित किया है कि सभी दान पत्र भर गए और इतनी सामग्री दान में आई है कि सभी भंडार गृह भरे हुए हैं। दान के लिए आए हुए ट्रक और अन्य गाड़ियां मंदिर के भंडार गृह में जगह न होने के कारण बाहर ही खड़े करने पड़े हैं। दोस्तों, मीडिया को दी गई जानकारी में अनिल मिश्रा ने बताया कि अयोध्या राम मंदिर को बुधवार के दिन कितना चढ़ावा मिला। इसकी जानकारी के अनुसार अयोध्या के राम मंदिर में बुधवार को 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए और कुल नकदी 27 लाख रुपए की प्राप्त हुई। यह नकदी चेक और ऑनलाइन दान के अलावा प्राप्त हुई है। दोस्तों, सभी राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार दान धर्म किया है। आपको बता दें कि पहले ही 2 दिनों में दान की रकम 3 करोड़ 17 लाख तक पहुंच गई। अब लोगों के मन में ये बात आना स्वाभाविक है कि इतना बड़ा दान तो अडानी अंबानी या फिर टाटा बिरला जैसे बड़े उद्योगपति समूह ने ही दिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
देश के कई सारे सेलिब्रिटी, साधु संत और छोटे बड़े व्यापारियों ने यह दान चढ़वा दिया है, लेकिन वो दान 22 जनवरी तक या उससे पहले दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब हमारे मन मस्तिष्क में यह सवाल भी उत्पन्न होता है कि आखिर राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा दान किसने दिया है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूरत के एक डायमंड मर्चेंट दिलीप कुमार भी लाखी ने राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा दान किया है। इन्होंने एक दो नहीं बल्कि 101 किलो सोने का दान अयोध्या के राम मंदिर को दिया है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप कुमार सूरत की सबसे बड़ी डायमंड पब्लिशिंग कंपनी के मालिक हैं और लंबे समय से इनका परिवार हीरे के व्यापार में लगा हुआ है। दान में मिले सोने का सदुपयोग गर्भगृह के दरवाजे, त्रिशूल, डमरू और अन्य स्तंभों को चमकाने में किया जाएगा। वर्तमान समय की बात करें तो प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 68,000 रुपये आकी गई है, तो इस लिहाज से 101 किलो सोने की कीमत 68 करोड़ रुपए हो जाती है। और फिर आप 101 किलो सोने के दान का मूल्य इसी से लगा सकते हैं कि इस तरह से सूरत के की फैमिली ने अयोध्या के राम मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया है। इसके बाद दान देने के क्रम में दूसरे नंबर पर आते हैं हिंदू आध्यात्मिक नेता और रामायण कथावाचक मुरारी बापू, जिन्होंने कुल 18 करोड़ रुपए की सेवा की है, जिसमें भारत देश से 11 करोड़, ब्रिटेन और यूरोप से 3 करोड़ और अमेरिका, कनाडा और कई अन्य देशों से 4 करोड़ का योगदान है। यही नहीं, गुजरात के एक डायमंड मैग्नेट गोविंद भाई ढोलकिया ने कुल 11 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। इसके अलावा पटना के महावीर मंदिर ने भी अयोध्या के राम मंदिर में उल्लेखनीय दान किया है। महावीर मंदिर ने कुल 10 करोड़ रुपए का योगदान राम मंदिर निर्माण में किया है। राम मंदिर निर्माण में दान देने में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर साउथ के सुपरस्टार भी पीछे नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पवन कल्याण ने कुल 30 लाख रुपए का दान अयोध्या के राम मंदिर निर्माण हेतु दिया है। वहीं महाभारत में भीष्म पितामह और शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने भी 1,11,111 रुपए का दान दिया है। यही नहीं, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, गुरमीत चौधरी और मनोज जोशी ने बिना राशि का खुलासा किए मंदिर निर्माण में दान किया है। चलिए अब बात करते हैं कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर किस तरह देश की कायापलट करेगा। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि राम जन्मभूमि अयोध्या में बना नवनिर्मित राम मंदिर अयोध्या और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अयोध्या के राम मंदिर के कपाट जनसाधारण और श्रद्धालुओं के लिए खुलते ही शुरू के 2 दिनों में करीब 7.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। जिलाधिकारी नीतीश कुमार के बयान अनुसार भक्तों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के मद्देनजर मंदिर प्रशासन ने दर्शन के लिए अब समय बढ़ा दिया है ताकि अधिकतम संख्या में भक्तों को प्रभु दर्शन का मौका मिले। इसी बीच गुरुवार को अधिकारियों ने कहा कि इतनी कड़ाके की ठंड होने के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह भी दावा किया है कि अगर ऐसी ही भीड़ अयोध्या में आती रही तो अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष अयोध्या में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिससे निश्चित रूप से अयोध्या में विकास कार्यों को गति मिलेगी। तो दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में बढ़ती हुई भीड़ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें।